नेक्स्ट टॉपिक है क्वेयर थ्योरी प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स। ये जो थ्योरी है ये वुमेन मैन दोनों जेंडर को नहीं मानती। ये कहती है कि देयर इज़ नो जेंडर। जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। कोई भी जेंडर नहीं है। जो बंदा है वो कुछ भी बन सकता है। एक दिन वो मर्द बन सकता है, दूसरे दिन वो औरत बन सकता है, तीसरे दिन वो ट्रांसजेंडर बन सकता है। मतलब उसकी चॉइस है कि ज़िंदगी में वो कुछ भी बन सकता है, कई बार बन सकता है। An approach to literary and cultural study that rejects traditional categories of gender and sexuality. ये एक ऐसी स्टडी है जो ट्रेडिशनल हमारी कैटेगरीज हैं मेल और फीमेल, उनको वो है रिजेक्ट करती है। Queer theory holds that individual society is a fluid, fragmented and dynamic collective of possible sexualities. ये कहती है कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी में जो एक जेंडर का मेल का फीमेल का कॉन्सेप्ट है ये टोटली फ्लूइड है, फ्रेगमेंटेड है, डायनेमिक कलेक्टिव ऑफ पॉसिबल सेक्सुअलिटीज एंड इट मे वेरी एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग वंस लाइफ। एक इंसान की ज़िंदगी में ये जो जेंडर है, ये सेक्सुअलिटी है, वो चेंज हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। क्वेयर थ्योरी इमर्ज फ्रॉम गे लेस्बियन स्टडीज़। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये गे और लेस्बियन की स्टडीज़ से स्टार्ट होती है। अच्छा, इस पे किसका इन्फ्लुएंस है? मिशेल फोको। सेक्सुअलिटी इज़ नॉट एन एसेंशियल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्सुअलिटी जो है वो एक ज़रूरी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ही रिफ्यूजेस दैट सेक्सुअलिटी कैन बी अथॉरिटेटिवली डिफाइंड। फोको अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी एज ए हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट। ये कहते हैं कि ये जो सेक्सुअलिटी है, जो हमें मर्द और औरत का जो लक़ब दिया गया जेंडर में, ये एक हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट है, ये एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा ऑथर है वो है गेल रूबिन। इसका जो ऐसे था थिंकिंग सेक्स, इसको फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ क्वेयर थ्योरी कहा जाता है। ही डिस्कसेस हाउ सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ and behavior hierarchically organized through a system of sexual stratification. Certain sexual behaviors are encouraged over others. ये हमें बताते हैं कि हिस्टोरिकली जो है कैसे हमने जो है सेक्स असाइन किया मर्द और औरत को, जैसे एक जेंडर को हमने दूसरे पे इनकरेज किया। उसके बाद जो एक राइटिंग है वो है जूडिथ बटलर्स की जेंडर ट्रबल। Queer theory originated in Judith Butler's 1990 book Gender Trouble. The immediate effect of queer theory is to destabilize all other notions of gender and sexuality. जो इसका इमीडिएट असर था ये था कि सारे जेंडर्स को हम डिस्टेबलाइज करें। कोई भी जेंडर नहीं है। जो एक ह्यूमन बीइंग है वो कोई भी अपना जेंडर खुद को असाइन कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विश। Queer theories attempted debunking of stable sexes, genders, and sexualities, and develops out of specifically lesbian and gay reworking. ये जो है वो डिस्टेबल करती है ऑल जेंडर्स को, और ये लेस्बियन और गे से आती है। अच्छा, उसके बाद फीचर्स ऑफ क्वेयर थ्योरी हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है जेंडर परफॉर्मिटी। A central concept of theory is that your gender is constructed through your own repetitive performance of gender. आपका जेंडर वही है जो आप परफॉर्म करते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर कुछ मर्द आपने देखे होंगे जिनकी लड़कियों जैसी आदतें होती हैं, तो मतलब क्वेयर थ्योरी के मुताबिक उनका जेंडर जो है वो फीमेल का हो गया। बटलर्स थ्योरी डज नॉट एक्सेप्ट स्टेबल एंड कोहेरेंट जेंडर आइडेंटिटी। ये कहते हैं कि कोई भी स्टेबल जेंडर नहीं है। आज कुछ और जेंडर है, कल कुछ और जेंडर होगा। देयर इज़ नो सेल्फ प्रिसीडिंग और आउटसाइड जेंडर्ड सेल्फ। अच्छा, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कि आइडेंटिटीज़ आर नॉट फिक्स्ड। आइडेंटिटीज़ फिक्स नहीं है। क्वेयर थ्योरी इज अ सेट ऑफ आइडियाज based around that identities are not fixed and do not determine who we are. No essential feature of
a gender category. It suggests that it is meaningless to talk about women, men as identities consist of so many elements that to assume that people can be seen collectively on the basis of one shared characteristic is wrong. ये कहते हैं कि एक मतलब पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है वुमेन और मैन की जिसको आप देख के कहते हैं कि ये मर्द है या औरत है, और एक ही मतलब कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप किसी को भी ऐसे जेंडर असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जो इनकी हैरान कुन बात है वो ये है कि ये बायोलॉजिकल सेक्स को भी नहीं मान रहे। मतलब इसको एक इस ओपिनियन को लेना एक मतलब ये डिस्क्राइब ही नहीं हो सकता, इस ओपिनियन को आप पेपर में ले ही नहीं सकते। बायोलॉजिकल सेक्स इज आल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। बटलर सीज सेक्स एज नो मोर अ नेचुरल कैटेगरी देन जेंडर। Natural and deviant is socially constructed. Natural and deviant is socially constructed. She emphasized that sexuality is a complex area of individual activity and institutional power of social codes and forces which interact to shape the ideas of what is normative and what is deviant. उसके बाद जो इनका फीचर है, नो यूनिटी ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स, जेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड हेट्रोसेक्सुअलिटी। इनमें कोई भी जो है वो यूनिटी नहीं है, बायोलॉजिकल सेक्स में, जेंडर आइडेंटिफिकेशन में और हेट्रोसेक्सुअलिटी। She shows that the essential unity between biological sex, gender identification, and heterosexuality is not directed by nature. Indeed, this unity is an illusion mediated through cultural system of meaning. ये एक illusion है, ये एक ख्वाब है जो हमें कल्चरल सिस्टम से मिलता है, that underlie our understanding of material anatomical differences. उसके बाद challenge to normative models of sex, gender and sexuality. These are enforced by society. ये हमें सोसाइटी से मिलते हैं. This theory accommodates people who identify as agender, bigender, transgender, gender fluid, intersex people. ये जो थ्योरी है वो हमें उन लोगों से मिलती है जो जिनका कोई जेंडर नहीं है या फिर जो दोनों जेंडर्स रखते हैं, मेल फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर हैं या फिर जेंडर फ्लूइड हैं जो जेंडर के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं हैं। उसके बाद जो लास्ट इसकी फीचर है वो ये है कि जेंडर रोल्स इन्फोर्सेस हेट्रोसेक्सुअलिटी। सोसाइटी सीक्स हेजमनिक हेट्रोसेक्सुअलिटी बाय डिफाइनिंग कैटेगरीज ऑफ मेल एंड फीमेल। मुआशरे को एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, मेल और फीमेल का एक फैमिली स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसलिए सोसाइटी ने जेंडर रोल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं मेल और फीमेल के। Specifically, Butler describes a heterosexual matrix in which proper men and proper women are identified as heterosexual.